तो एपिसोड 442 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान कहीं आ जाता है फोनिक्स वाले एरिया पे भी, जहाँ से फोनिक्स का इनहेरिटेंस बेसिकली मिलेगा। तो अपना ड्रैगन निकालता है और उसे पानी के अंदर भेजता है फोनिक्स लेक के अंदर। तो यान के भी देखता है ओके, तो कुछ ऐसा भी कांड यहाँ पे हो सकता था, मुझे आइडिया नहीं था। उसके बाद से ड्रैगन यहाँ पे बाहर आता है और ड्रैगन साथ यहाँ पे फोनिक्स भी बाहर आती है। हाँ, फोनिक्स भी बाहर आती है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो यान का या शुयान को जो वहाँ पे मिला था ना, सेम ड्रैगन फोनिक्स वाला, वो भी वहाँ पे था अपना ड्रैगन फोनिक्स जिनके मिला, प्लस यहाँ से भी भाई मिल सकता था। तो यहाँ पे ड्रैगन वैली वाला जो यहाँ था, यहाँ का भी इसने इनहेरिट कर लिया होगा। हाँ, वहाँ का भी किया होगा अपनी दुनिया का और यहाँ का भी कर लिया। और सामने से यहाँ वाली जो फोनिक्स ये बची हुई थी, तो ये बेसिकली यहाँ पे बाहर आती है। तो सामने से वापस फोनिक्स तो निकल जाती है और ये जो था भाई वापस इसके बॉडी में आ जाता है ड्रैगन इसका। और इससे कहता है सनीयू से कि हाँ सुन सनीयू, एक छोटा सा एहसान करे क्या। तो सामने से ये भी कहता हाँ भाई बोलो यार, सामने से बोलो। तो ये आन के कहते देखो भाई, मैं चाहता हूँ तू जो प्रोजेक्ट ना ये जगह पे यहाँ पे ध्यान दे और आगे चल के यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ ना हो। सामने से समझ रहे ना मेरा क्या कहने का मतलब है। वो कहता नेकी और पूछ पूछ, ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो अच्छा, आपने सामने से यहाँ पे डिसाइड करके रखा ना कि आप ये इनहेरिटेंस यहाँ पे किसको प्रोवाइड करेगी। पक्का आपकी कोई यहाँ पे जाने मन होगी भाई, इसकी तो इतनी सही जाने मन है कि क्या ही बताऊँ। ये कहता हाँ भाई ऐसे यहाँ पे कुछ समझ। तो अब जाने के यहाँ पे टाइम आ चुका है। तो जैसे यहाँ वाला ड्रैगन भी इसने इनहेरिटर कर लिया, तो यहाँ वाला भी जो है ना भैया फोनिक्स, शायद शुयान को इनहेरिटेंस करवाएगा बाद में, शायद उसको लाकर। तो जो होएगा जो आगे देखा जाएगा। तो अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका था, तो उसको गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। और जैसे वहाँ से निकलता है सीड लीडर और इसका जो एल्डर लिंक था भाई, इसका मास्टर, वो यहाँ पर आता है और आते कहता है सन यू। तो यहाँ पे फोनिक्स वाले जगह पे भी आ चुका है। यानी तुझे तो ड्रैगन का मिल चुका है, अब सामने से अपने लिए कोई पार्टनर जो जिससे आके यहाँ पे इनहेरिट कर सके। तो ये ढूंढ रहे हैं ना, ये आई नो आई नो आई नो। सामने से वो भी थोड़ा सा हकलाता बकलाता फिर कॉन्फिडेंस लाता और कहता ना अभी के लिए यहाँ पे आपको उस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरा जो मैंने फोकस है ना अपने कल्टिवेशन में करूंगा, आय की बात में आएगी, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिशिंग शो था यान कहीं पे जो कि उड़ते यहाँ पे निकल चुका है और पक्का में कुछ दिन तो यहाँ पे निकल ही चुके रहेंगे भाई। जो हेवन सोरिंग सेक्ट है भाई, ये दुनिया का इसका वाला सेक्ट भाई, यानी भाई भूल गए वही सेक्ट जिसमें वो अंकल थे भाई, चारों तीन अंकल थे और एक आंटी यहाँ पे थी, आंटी यू। हाँ, तो सामने से वहाँ पे जा रहा था कि अभी वहाँ पे जा, शायद 1 साल यहाँ पे हो चुका है, जाके मिल लेता हूँ। और सबसे पहले ऑफकोर्स आंटी से जाके मिलेगा। उसका जो था भाई माउंटेन उसके पास आ जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले उनसे जाके मिल लेता हूँ। और जैसे भी अंदर सड़ी यहाँ पे जाता है ना, उसको दारू की स्मेल आती है, समझ जाता है कि अभी पियक्कड़ औरत है भाई, तो पक्का पी के कहीं पड़ी हुई होगी। लेकिन वो कहाँ पर यार, सामने से दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही। पीछे सड़ी यहाँ पे एक झरना था, झरने को सड़ी यहाँ पे नहा रही थी बेसिकली। तो इसको पकड़ के खींच लेती है और सीने से चिपका लेती है। कहती है भाई फाइनली फाइनली तू यहाँ पे आई गया भाई, तुझे क्या हमारी यहाँ पे याद नहीं आई, तुझे वाकई में हमारी याद नहीं आई क्या। सामने से यान के बोलता हाँ लेकिन क्या आप मुझे यहाँ पे छोड़ोगी। अरे पहले छोड़ो यार, ऐसे चिपका के कौन बात करता है। वो सामने से कहती तो इसमें भाई डरने की क्या बात है, तू डर तो ऐसा रहा जैसे कि मैं कोई यहाँ पे मॉन्स्टर हूँ, तुझे यहाँ पे कच्चा चबा जाऊंगी, ले छोड़ दिया। वो भी सामने से भाई इसके अरमान खड़े होते हैं। वो कहते कह रही है जाके सबसे पहले आप कुछ यहाँ पे अच्छे ढंग के कपड़े पहन लो, फिर भाई आके बातचीत करना, इतना भी जल्दी नहीं है मुझे। सामने से वो कहती है एक समय, सामने से एक समय तेरे अरमान यहाँ पे खड़े हो रहे, तुझे यहाँ पे शर्म नहीं आती, मैं तेरी यहाँ पे मार्शल आर्ट लगूंगी भाई, तेरी आंटी जैसी। और सामने से मेरे बारे में तेरे ऐसे विचारे, तू तो वाकई में बहुत ही हरामी मानुस है। तो चुपचाप वहीं पे खड़े रहे, वहाँ से अगर बाई चांस 1 इंच भी ना, फिर मैं तेरा अरमानी यहाँ पे काट डालूंगी। भूल गया सामने से उसने बताया ही होगा चांग ज्ञान ने कि हाँ भी कैसे मैंने का काटा था, वैसे तेरा भी काट दूंगी। उसके बाद से 1-2 दिन नहीं भाई, 1-2 मिनट यहाँ पे बीतता है, आराम से दोनों बैठ के बातचीत करने लग जाते हैं। फिर सामने सो यहाँ पे पूछती भाई तो था कहाँ, मुझे ये बता दे यार, जब से मतलब तो यहाँ पे ऐसा गायब हुआ था ना भाई, हमसे मतलब अलग हुआ था फ्लोटिंग सिटी से, फिर तेरे बारे में कोई खबर ही नहीं आई। यान के बोलता बस यार मेन कैरेक्टर में तो कभी यहाँ कभी वहाँ एडवेंचर के नाम पे भाई खाली घूम रहा था और कुछ भी नहीं। तभी पीछे से जो चांग ज्ञान था वो भी आता, वो आते कहता अरे यार मैंने सुना यान के तू यहाँ पे वापस आ गया। ये भी कहता यार ये अंकल मैं वापस आ गया। अरे यार आप तो 7th ग्रेड पे आप दोनों जा चुके, तो कांग्रेचुलेशन भाई। सामने से ये भी कहता यार तेरा भाई दोनों मुँह ठीक है, दोनों आँख ठीक है, दोनों पैर ठीक है, तेरा घोड़ा सब ठीक है, यानी भाई तू सही सलामत है, जान के मुझे यहाँ पे खुशी हो। ये भी कहता यार आप लोग भी सही सलामत हो, वो भी मुझे खुश हुई। तभी सामने से ये पूछती है यू कि अरे यार एक बात मुझे बताओ यार, यान के तुम सामने से अपनी 2 सीनियर को यहाँ पे ढूंढे थे जो तुम्हारी यहाँ पे बीबी भी है, तो सामने से भाई दोनों मिली। जो सुंदर यान के बोलता है कि दोनों तो नहीं मिली, एक यहाँ पे मिली, और जो आई सेक्ट ना अभी फिलहाल के आई सेक्ट में रुकिया, वहाँ पे अपना कल्टिवेशन कर रही है। और रही बात दूसरी वाली की, तो दूसरी वाली यहाँ पे नहीं मिली है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेन कैरेक्टर हूँ, मेरी बीबी है, तो आज नहीं तो कल यहाँ पे मिली जाएगी, टेंशन मत लीजिए। जो सुंदर वो भी कहती गुड गुड। तो जैसे भाई दोनों यहाँ पे एक टाइम पे मिल जाएगी बराबर, मतलब एक तो मिल चुकी है, दूसरी जैसे मिलेगी तो दोनों को भाई लेके हमारे सेक्ट में आना,
सर हम भी देखते हैं भाई आखिर दोनों ऐसी कैसी लड़कियां भाई जिसके पीछे मतलब तू भी पागल है, मैं भी देखूंगी। फिर सामने से जो ये था भाई चांग यान और यान का सवाल देखा जो मार्शल इंस्पेक्टर भाई मतलब हमारे सेट के लीडर, तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए भाई, वो भी तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे भाई, एक साल से ज़्यादा हो चुका है गायब हुए। जो सुन ये भी कहता हाँ हाँ यार ऑफकोर्स मैं जाके जरूर उनसे भी मिलूंगा, और वहाँ से निकल जाता है मिलने के लिए, मतलब मिलने जाने के लिए निकल जाता है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे मार्शल इंस्पेक्टर के पास पहुँचता है ना, पहुँचते हैं यहाँ पे यान के बोलता है नमस्कार मार्शल इंस्पेक्टर, मिलकर अच्छा लगा। ये भी कहता हाँ मुझे भी मिलकर कुछ खास अच्छा तो लगा नहीं, लेकिन मेन कैरेक्टर है तो मुझे यहाँ पे बोलना ही पड़ेगा, तुझे भी मिलकर अच्छा लगा। और मुझे चांग क्या ना बाकी बंदों ने बताया तेरे यहाँ पे लेवल अप हो चुका, मैं देख भी सकता हूँ ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुका है। वाह यार तालियां हो जाए। सामने से मुझे ये समझ नहीं आता भाई चांग यान ने इसके पास न्यूज़ यहाँ पे कैसे पहुँचा दिया भाई, कोई चांग यान ने जैसे उससे बोला था वैसे यान के उड़ते हुए निकल चुका था इसके पास आने के लिए। यान ये कहना चाहती कि भाई तेरे से पहले चांग यान आया, उसने बता भी दिया, तो तब तक यहाँ पे रास्ते में मरवा रहा था भाई। इतना फटाफट न्यूज़ आई डोंट नो कैसे आ जाता है। यान का भी सामने से कहता है कि हाँ यार क्या ना भाई मैं लकी था, मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, यही तो सारा लकी एपिसोड 1 से और कुछ भी नहीं, अपने टैलेंट के बल पे कुछ नहीं, सारा के सारा इसका अल्लाह के पहले ब्लैक बुक मिला, फिर ये मिला, फिर वो मिला। तो सामने से अगर मेरा लक अच्छा नहीं आता तो मुझे यहाँ पे नहीं मिलता। तो वो भी कहता है या फिर यान के बोलते एक छोटा सा सवाल है पूछ सकता हूँ, वो कहता भाई पूछ। तो यान के पूछते क्या भाई आपने क्या यहाँ पे किसी टाइप का पोर्टल बनाया क्या, पहले भी आपने खुद से बनाया क्या। जो सुन दे ये कहता है या भाई मैंने पोर्टल यहाँ पे बनाया, तुझे कैसे मालूम भाई बता। जो सुन दे यान के बोलते नहीं क्या ना जो हमारा हाई हेवन पेवलोन है ना, वहाँ पे ड्रैगन वैली नाम का भी एक वैली है, वहाँ के अंदर है ना एक बेसिकली पोर्टल बना हुआ है भाई, जिसके जरिए हम 10 किलोमीटर दूर है ना अपने सेट के पहुँच जाते हैं। तो सामने से तो उस क्या वो आपने बनाया कि भाई ऑफकोर्स आपने हाई हेवन पेवलोन भी बनाया है। जो सुन दे यहाँ पे मास्टर इंस्पेक्टर बोलते या वो पोर्टल मैंने यहाँ पे बनाया था। सामने से बोल सकते भाई मैंने अपने बल से मतलब मैंने अपनी पावर से नहीं बल्कि आर्टिफैक्ट का एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे यूज़ किया था उसको बनाने के लिए, लेकिन एक्जैक्टली आर्टिफैक्ट क्या है उसको कैसे यहाँ पे यूज़ करते मुझे उसके बारे में यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है। बस मुझे बहुत साल पहले ना वो आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिल गया था, मैंने तुझे पूरी कहानी बताई थी ना। चल भाई एक बार और रिफ्रेश करवाने के लिए बता देता हूँ कि इस दुनिया में 100 साल पहले यहाँ पे मैं मुकाबला कर रहा था भाई एक डेमन जेने के साथ। तो मुकाबला करते करते गलती से भाई हम लोग किसी पोर्टल से टकरा गए और हम लोग तेरी दुनिया में यहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचे तो फाइट हुआ, मैंने उसको हरा दिया। अब मुझे वापस वहाँ से निकलने का रास्ता चाहिए था, लेकिन वो रास्ता मुझे मिला नहीं, मेरे पास आर्टिफैक्ट था। तो आर्टिफैक्ट के जरिए मैंने पोर्टल बनाने की कोशिश की कि यहाँ भी पोर्टल वापस बनाता हूँ और आने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। लेकिन भाई वो पोर्टल बना, लेकिन वो पोर्टल खाली हमें 10 किलोमीटर दूर पहुँचा सकता है, ये दुनिया से दूसरे दुनिया में पहुँचा नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भाई मेरा नसीब अच्छा था, मैंने रिसर्च किया वो किया, फिर 20-25 साल बाद मुझे फाइनली भाई ये दुनिया में भी आने के लिए नेदर माउंटेन जो माउंटेन पे भाई मुझे पोर्टल यहाँ पे दिख गया था, जिसके जरिए देख भाई मैं यहाँ पर आ गया। जो सुन यान का भी समझ आता कि यहाँ पे सामने से तुम क्यों ना कितनी मेहनत यहाँ पे कर लो, यहाँ पे नहीं होने वाला है भाई, तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन सामने से यहाँ पे अगर तुम्हारा नसीब अच्छा रहा, जो कि ऑफकोर्स मैं मेन कैरेक्टर हूँ, और फिर मेहनत करते रहोगे ना तब यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई सामने से मुझे दोनों करना नसीब तो अच्छा है, मुझे मेहनत करना हो जाएगा। फिर कहता है ओके ठीक है भाई तो जाता हूँ, कुछ दिन बाद फिर मिलेंगे। तो भी कहता है निकल जा भाई, 2 दिन 4 दिन बोल के 2-4 साल बाद आता है। और यहाँ पे यान के समझ आता है भाई वो जो टेक्निक इसने सीखा था भाई स्पेस फाड़ के यहाँ से वहाँ जाने का, उसके जरिए भाई शायद ये दुनिया से भी दूसरे दुनिया में जाने का मैं रास्ता कर सकता हूँ। तो उस पर ज़्यादा अच्छे से सीखने पे मुझे फोकस करना चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई वापस अपने दुनिया में कब जाता है, वो तो जाएगा ये तो कन्फर्म है, लेकिन कब जाएगा आइडिया नहीं है। और इससे भी बड़ी बड़ी दुनिया में तो ट्रैवल यहाँ पे पक्का करेगा, उसमें टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अगर आप लोग भाई सपोर्ट दिखाते रहोगे, जो अभी आप लोग दिखा बिल्कुल भी नहीं रहे, व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे, तो अगर मतलब दिखाते रहोगे तो आगे चल के भी फटाक से आता ही रहेगा। मैं कभी इसको बंद नहीं करूँगा जब तक पूरा कंप्लीट ना कर लूँ, लेकिन आगे चल के व्यूज़ और भी कम हो जाएंगे तो मैं बंद कर दूंगा बीच में ही। तो समझ जाओ यार दिन में 16 वीडियो बनाना आसान नहीं होता, फट के हाथ में आ जाती है। गला भी मेरा बैठ चुका, ऊपर से ठंड के चक्कर में और यहाँ पे हो चुका है। तो समझ जाओ 2-4 दिन से आपको गला खराब लग रहा है ना, उसी के चक्कर में तो मैं गले के लिए भाई एक लाइक यहाँ पे कर दो। और इस पर टारगेट देता हूँ 2000 में, पहली बार शायद मास्टर पिक वाले वीडियो पे दे रहा हूँ इस वाले चैनल पे, तो कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।